नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10:30 बजे हैं। तमाम बड़ी खबरों से अपडेट करने का वक्त हो चला है, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर कांग्रेस का प्रदर्शन देशव्यापी आज किया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर एक राज्य में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार बारिश का सिलसिला जारी। दिल्ली एनसीआर में भी आज हुई बारिश। मौसम हुआ सुहावना, लोगों को गर्मी से मिली निजात। और पंजाब कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। सीएम अमरिंदर ही संभालेंगे पंजाब कांग्रेस की कमान। कमेटी ने दी सिद्धू की नाराजगी दूर करने की सलाह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहली खबर आपको दिखाएंगे कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस हर एक राज्य में आज प्रदर्शन करने जा रही है। 11 तारीख मुकर्रर पहले ही कर दी गई थी कि 11 तारीख को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जाएगा, और वो तस्वीर आज देखने को मिल रही है अलग अलग राज्यों से, क्योंकि अब कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। देश भर के पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस। उत्तर प्रदेश से भी ये जानकारी मिली, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों को भी उठा रही है कांग्रेस, और ये भी कहा जा रहा है कि आगे भी उठाया जाएगा, क्योंकि सरकार से बड़ी कीमतें तत्काल वापस करने की मांग की जा रही है कि जो पेट्रोल डीजल की कीमत है इतनी सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का बजट बिगड़ रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता आज सड़कों पर होंगे, पेट्रोल पंपों पर होंगे। पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम तस्वीर देख रहे हैं आज जो आनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ राजस्थान की अगर जिक्र करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ है, और ये देशव्यापी एक तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। और पेट्रोल डीजल की कीमत जब लगातार बढ़ रही है तो पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसियों की तरफ से, कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है और जनता कह रही है कि महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और बढ़ती महंगाई को लेकर पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा निशाना साध चुके हैं। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उज्जवल। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि परिस्थितियां कैसी होंगी और पूरे दिन की तस्वीर आखिर कैसे आने वाली होंगी। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल, क्या तस्वीर आज पूरे दिन आपको नजर आने वाली होगी, क्योंकि अब तस्वीरें कहीं ना कहीं आनी शुरू हो गई हैं। राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना और जमावड़ा होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से भी यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कितने राज्य होंगे जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी? हालांकि कोरोना को काल को लेकर यह कहा गया है कि पूरी सावधानी बरती जाएगी और सरकार के खिलाफ लेकिन प्रदर्शन किया जाएगा। उज्जवल, बिल्कुल ठीक। देखिए, निश्चित हम आज की बात करेंगे तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। देखिए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जो कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो आज आ चुके हैं। देखिए आप मेरे पीछे आ चुके हैं, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। अनिल चौधरी देखिए इनका नेतृत्व कर रहे हैं। और देखिए लगातार देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम नए कीर्तिमान बना रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से देखिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है। औसतन हम अगर बात करेंगे देखिए हर्ष पेट्रोल के रेट बढ़ने की, तो देखिए लगभग 28 से लेकर 30 पैसे के आसपास जो है वो औसतन पेट्रोल की में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए 4 मई के बाद से आज तक की बात करेंगे तो लगभग देखिए 22 से 23 बार ऐसा हुआ है कि 4 मई से लेकर अभी तक पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है। देखिए दिल्ली की बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लगभग देखिए हम एक कह सकते 96 रुपए के प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है, और वहीं देखिए डीजल की बात करेंगे तो वो 97 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए पेट्रोल और डीजल जो है वो लगातार आम आदमी के ऊपर जो है कमर तोड़ रहे हैं वो, क्योंकि आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए पेट्रोल और डीजल, क्योंकि रोजमर्रा के काम जो करने होते हैं, काम पर निकलना होता है लोगों को, तो पेट्रोल और डीजल की जरूरत भी होती है। लेकिन वही देखिए हम अगर कांग्रेस की बात करेंगे हर्ष, तो कांग्रेस का ये कहना है कि कई दूसरी लहर की वजह से देखिए पूरे देश में कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ था, और जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की जो है वो खपत कम हुई है। उसके बावजूद जो है केंद्र सरकार लगातार देखिए पेट्रोल और डीजल पे जो है वो दाम बढ़ाती जा रही है। कई राज्यों की अगर पूरे देश में बात करेंगे
तो जी। पेट्रोल जो है वो 100 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम पेट्रोल जो है हर्ष, वो 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो यकीनन देखिए एक तरफ हम कह सकते हैं कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की कमर जो है वो पेट्रोल और डीजल तोड़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर देखिए किचन पर भी देखने को मिलता है। तो आम आदमी का जीना देखिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रखा है, और इसी का हम ये कह सकते हैं फायदा जो है ठीक है, लेकिन जो सरकार जो कांग्रेस है फायदा है, उठाने की कांग्रेस पूरी पार्टी उठा रही कोशिश है। कर रही है, बाकी क्योंकि देखिए 5 राज्यों के 2014 से चुनाव होने पहले वाले की हैं। स्थिति अगर हम उज्जवल देखते हैं तो 2014 की पहले की स्थिति ये थी कि जो भूमिका कांग्रेस निभा रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी निभाया करती थी। लेकिन उस वक्त जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी भूमिका निभाई, उसके बाद सरकार बनाई, क्या कांग्रेस इस स्थिति में है? क्योंकि कांग्रेस के अंदर हम खुद ही इस वक्त कई राज्यों में कलह देख रहे हैं, पर क्या स्थिति विपक्ष की होगी इस वक्त जब विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है? तो क्या विपक्ष को उम्मीद है कि जो आप वो कोशिश कर रहा है उसका नतीजा एक तौर पर मिल पाएगा क्या कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि स्थिति ऐसी बनती नजर नहीं आ रही है उज्जवल। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। देखिए हर जिस तरह से कैसे आपने बताया भी कि देखिए पूरे अब कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह देखिए कांग्रेस पार्टी में कलेश जो है, अंदरूनी कलेश वो जारी है। देखिए अभी हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, जितिन प्रसाद, वो बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जब पिछले 5 राज्यों के चुनाव होने थे, जो G23 नेता थे उन्होंने किस तरीके से अपनी, हम ये कह सकते हैं, बागी रुख अपनाया था। तो कांग्रेस में भी आपसी में कलह जारी है, लेकिन उसके बीच देखिए कांग्रेस जो है वो अपना विपक्ष होने का जो पूरा, हमें कह सकते हैं, कर्तव्य वो निभा रही है। देखिए केंद्र सरकार की जो लगातार पेट्रोल जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो घेर रहा है। क्योंकि देखिए 2022 में चुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों में, और देखिए सबसे पहले जो चुनाव होना है वो उत्तर प्रदेश में होना है। तो उसको लेकर ही कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है हर्ष की लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाई जा सके। एक बार फिर से देखिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा हो, कह सकते हैं। आज देखिए तमाम अलग अलग राज्यों में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जहां सरकार नहीं भी है, वहां पर उनकी तरफ से देखिए, उनके पार्टी की तरफ से हम कह सकते हैं आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दिल्ली में फिरोजशाह कोट का जगह है, या मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो सारे आ रखे हैं, सारे मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही देखिए जो दिग्गज नेता है अरुण यूसुफ भी यहाँ पर मौजूद थे। तो देखिए कांग्रेस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि किस तरीके से लोगों में जो विश्वास है वो वापस लाया जा सके और केंद्र सरकार को देखिए घेरा जा सके। क्योंकि यकीनन देखिए ये बात सच है हर्ष कि बीते, अगर हम 9 महीने की बात करेंगे तो एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 9 महीने में पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वाकई में बिल्कुल निचले स्तर पे थी। उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो तेल कंपनी लगातार बढ़ाती जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर टूटती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल ये तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए कि आखिर कांग्रेस की क्या स्थिति इस वक्त में है। क्योंकि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस हावी हो रही है सरकार पर। क्या इसका नतीजा देखने को मिलेगा? क्या वाकई महंगाई को लेकर जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उस पर सरकार पर कुछ असर वो डालेगी, या कांग्रेस जो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश और अपनी भूमिका जो इस तरीके की बनाई जा रही है कि कुछ राज्यों में जब चुनाव होने हैं तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो पाए, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और आपको पानी पानी मुंबई की तस्वीरें और दिल्ली एनसीआर की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश इस वक्त भी जारी है और दिल्ली एनसीआर में भी मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हुई है देर रात भी, और जानकारी हम आपको फटाफट से देना चाहते हैं क्योंकि मुंबई में अभी मौसम विभाग ये कह रहा है कि लगातार बारिश होती हुई अभी नजर आएगी। और राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त मानसून आने में समय है, लेकिन मानसून आने से पहले ही झमाझम बारिश की तस्वीर देखने को मिल रही है। और अगर बात करें दिल्ली के लोगों की, तो दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं उमस से राहत मिली है और जो गर्मी झेल रहे थे दिल्ली वासी उससे कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। लेकिन मुंबई का जिक्र करें तो मुंबई पानी पानी हुई है और मुंबई के लोग इस वक्त सड़कों पर चलने पर काफी परेशान हैं, क्योंकि ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि मुंबई में इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होती रहेगी। क्योंकि ऐसे पहले हमने तूफान का कहर देखा, खासकर आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर, और अब भारी बारिश का कहर देख रहे हैं। बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ये कहता है कि अगले 3 दिनों तक यही तस्वीर कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को देखनी पड़ेगी। हालांकि अगर बात करें दिल्ली प्रशासन ये कह रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि अब मानसून दस्तक देने को है। हर एक राज्य में तकरीबन 28 से 29 जून तक मानसून पहुंचेगा और मानसून पहुंचने के पहले ही हम बारिश की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी मुंबई के इस वक्त है
और दिल्ली एनसीआर का जिक्र करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो गर्मी थी उससे निजात जनता को मिली है, उससे निजात लोगों को मिली है। लेकिन मुंबई के हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो गया तो लोग नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल को लेकर पाबंदियां लगी हुई थी, लेकिन उसमें अब छूट दी जा रही है। और जब छूट दी गई और लोगों ने निकलना शुरू किया तो अब ये कहर मौसम बना हुआ है। फिलहाल कब लोगों को निजात मिलेगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। विकास बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विकास, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? माफ करिएगा, प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश बिष्ट, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जिक्र कर रहे हैं, खासकर मुंबई का यहां जिक्र हो रहा है, क्योंकि पानी पानी आर्थिक राजधानी मुंबई हुई है। क्या जानकारी देंगे आप प्रकाश दर्शकों को? 3-4 दिन से मुंबई और महाराष्ट्र में झमाझम बरसात का मौसम चला हुआ है, बारिश लगातार है। कल दिन भर बारिश थी तो आज भी सुबह हुई और फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन 2 दिन का जो ऑरेंज अलर्ट दिया गया था आईएमडी के द्वारा वो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है। और आज शाम को भी हैवी टू हैवी रेनफॉल होने के आसार आईएमडी ने बताए हैं और लगातार सड़कों पर समंदर जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि अनलॉक भी जो 7 तारीख को हुआ था उसके एक दिन बाद से बारिश है, तो जो ट्रैफिक कंजेशन है वो काफी देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है जो हर साल होती है। बिल्कुल प्रकाश, लेकिन मौसम विभाग क्या कहता है? क्या निजात लोगों को मिलने वाली है कुछ दिनों के अंदर, या फिर यूं ही बरसात का सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि प्री मानसून कहा जा रहा है, मानसून ने अभी दस्तक नहीं दी है, लेकिन उससे पहले जो बरसात हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। और बीएमसी की क्या तैयारी है प्रकाश, जिस तरीके से अगर आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई हो? जी बिल्कुल, इस बार कह सकते हैं कि एडवांस में ही मानसून ने यहाँ पर दस्तक दे दी है और जो इमारतें जो हैं उनके गिरने का सिलसिला भी जारी है और लोगों को कहीं ना कहीं डर ये बना हुआ है कि वो कितने सुरक्षित है। जहाँ एक और कोरोना महामारी से लगातार लड़ रहे हैं, अब बारिश जो है परेशानी लेकर आई है। बीएमसी के अधिकारियों से भी बात की है हमने और जो खुद मेयर किशोरी पेडनेकर है उनसे खास बातचीत में उन्होंने बताया है कि जो ग्राउंड मोर्चा है उन्होंने संभाला हुआ है और सारे अधिकारियों को अब पूरी तरह से लगा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा मुंबई करों को ना हो। वहीं अगर आईएमडी की बात करूं तो ऑरेंज अलर्ट अगले 3-4 दिनों के लिए उन्होंने दिया है। वेस्टर्न महाराष्ट्र इंक्लूडिंग पुणे, कोल्हापुर, सातारा और मुंबई में लगातार इससे भी ज्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी देखने को मिली है। जी, और प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी तो देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से कल हम दिखा रहे थे कि मुंबई में, आर्थिक राजधानी मुंबई में कई ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हालात में हैं, और कल तो हादसा भी हुआ परसों देर रात का जब हम जिक्र करते हैं, और कल जो तस्वीर हम दिखा रहे थे तकरीबन 11 लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ऐसी इमारतों के लिए क्या आदेश जारी किए गए हैं प्रकाश? क्या उन इमारतों को खाली कराया जा रहा है? क्योंकि अभी तो मानसून आएगा ना, ये तो प्री मानसून है और मानसून अब दस्तक देने वाला है। उससे पहले क्या प्रशासन तैयारी कर रहा है ताकि लोगों की जानें खासकर बच पाए? प्रकाश नहीं है मुंबई में इमारतों का गिरना, पिछले साल भी सिमरीपाड़ा में काफी लॉस हुआ था, उसके पहले भी लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही है। जो 9 तारीख को मालवनी में बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें 11 लोगों की दुखद मौत और 20 से ज्यादा घायल हो गए थे, उस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए जो उसके कॉन्ट्रैक्टर और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ आगे में कल एक घटना हो गई थी जिसमें एक स्टॉल के 3 इमारत गिर गए थे, तो उसमें भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इसी तरह के लगातार हादसे होते रहते हैं। अधिकारी आते हैं घटनास्थल पर और कहीं ना कहीं जांच के नाम पर लोगों को सांत्वना देने के अलावा फिलहाल ग्राउंड में तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि आखिर प्रशासन की क्या तैयारी है, क्योंकि प्रशासन तैयारियां कर रहा है, लेकिन आपको भी अगर जरूरी हो तभी आप बाहर घर से निकले, क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, मानसून दस्तक देने को है, ब्लैक फंगस का खतरा है। अगर इन चीजों से आपको बचना है तो आप घर से बाहर सोच समझ कर निकलिए और
अति आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर कदम रखिए, यही हमारी भी अपील आपसे रहेगी। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात पंजाब का फटाफट से करेंगे, क्योंकि पंजाब की स्थिति भी कहीं ना कहीं जो नजर आ रही है सियासी सरगर्मियों की है। दरअसल कांग्रेस की कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है और सीएम अमरिंदर ही संभालेंगे पंजाब कांग्रेस की कमान। जो अटकलें लगाई जा रही थी कल वो तकरीबन साफ हो गई, क्योंकि कमेटी ने सिद्धू की नाराजगी दूर करने की भी सलाह दे दी है, क्योंकि सिद्धू की नाराजगी कई दिनों से चल रही है, तकरीबन 2 साल का वक्त हो गया है। विधायकों ने सीएम कैप्टन के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और कैप्टन ही पंजाब की कमान फिलहाल के लिए संभालेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद पंजाब के अंदर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ऐसी सरगर्मियां अगर दिखी तो वाकई ये क्या रंग लाएंगी, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल हम आपको हर एक जानकारी पंजाब से भी दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब का जब जिक्र करते हैं तो कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी और सीएम अमरिंदर ही पंजाब की कमान संभाल रहे हैं और सभी विधायकों ने सहमति जताई है कि पंजाब की कमान अमरिंदर सिंह ही अभी संभालें। फिलहाल रिपोर्ट सौंपी गई और रिपोर्ट से ये स्थिति साफ हो गई कि कांग्रेस के अंदर जो कल है की खबरें सामने आ रही थी, फिलहाल कांग्रेस ये कह रही है कि सब ठीक ठाक है, पर क्या वाकई सब ठीक ठाक है? थोड़ी देर में हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे तो बताएंगे आपको कि क्या कांग्रेस की स्थिति इस वक्त पंजाब के अंदर बनी हुई है, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव को लेकर कांग्रेस कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहती है जो कांग्रेस पर ही भारी पड़ जाए। इसलिए रिपोर्ट सौंपी गई और रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अभी पंजाब के अंदर जो कमान संभाल रहे हैं वो कैप्टन अमरिंदर यानी सीएम ही होंगे, क्योंकि कमेटी ने सिद्धू के बारे में भी बात कही है कि सिद्धू की जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए और ये सलाह भी दी गई है। दरअसल विधायकों का जब जिक्र करते हैं तो विधायकों ने, जो पंजाब के विधायकों थे, उन सभी विधायकों ने सीएम कैप्टन के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और कहा है कि जो कि सीएम कैप्टन इस वक्त नेतृत्व पंजाब का कर रहे हैं और पंजाब के मुखिया हैं वो सबका विकास कर रहे हैं, आम लोगों का सोच रहे हैं, तमाम बातें विधायकों की तरफ से की गई है और विधायकों ने विश्वास सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जताया है। कर क्या वाकई जो दिख रहा है और अंदरूनी सतह पर ही वही है, क्योंकि कई विधायकों की नाराजगी भी चल रही थी और विधायकों ने शिकायत भी कहीं ना कहीं की और कुछ विधायकों का पहुंचना दिल्ली भी हुआ। जब दिल्ली के कांग्रेस आलाकमान से बातचीत की गई, हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो अंदरूनी कलह है वो जल्द से जल्द दूर कर ली जाएगी और अब ये साफ हो गया है कि जो पंजाब के अंदर अंदरूनी कलह चल रही थी वो कहीं ना कहीं दूर हो गई है। और ये भी कहा गया है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें, कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही भरोसा जताया जाए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से पंजाब के कमान संभाली है आगे भी वैसे ही कमान संभालते रहेंगे। फिलहाल अपने सीनियर साथी का रुख कर लेते हैं, पंजाब के रीजनल हेड हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पंजाब से जो कलह हमें दिख रही थी उसका क्या नतीजा निकलता हुआ नजर आएगा, उसके लिए रुख करते हैं अपने सीनियर साथी का। नवदीप, क्या स्थिति आप समझाना चाहेंगे? क्या वाकई जो खबर हम बता रहे हैं सब कुछ वैसा ही चल रहा है या पंजाब के अंदर कांग्रेस के अंदरूनी भाग में कुछ और कहानी है? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तमाम नेताओं से आपकी बातचीत पंजाब के अंदर हो रही है, कहानी वही है जो कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से बताई जा रही है या कुछ और पंजाब में? नवदीप, देखिए हर्ष, बिल्कुल पंजाब कांग्रेस के अंदर पिछले कई दिनों से जो कलह जारी था उसको लेकर जो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो आलाकमान को खासतौर पर सोनिया गांधी को सौंप दी है और माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट आने के बाद जब कार्रवाई होगी, जब कमेटी फैसला लेगी, जब सोनिया गांधी आखिरी फैसला लेंगे तो पंजाब कांग्रेस के अंदर जो कलह कई दिनों से जारी है वो थम जाएगा। हालांकि अलग अलग बगावती अभी भी देखने को मिल रहे हैं। कल आप देखिए कि जो प्रगट सिंह है, जो हॉकी ओलंपियन रहे हैं, क्रिकेट हॉकी के कैप्टन भी रहे हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि वो कांग्रेस के जलंधर से विधायक है और उनका भी ये साफ तौर पर कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई मुख्यमंत्री अपनी विधायकों की रिपोर्ट जो डोजियर के रूप में कांग्रेस आलाकमान को देता है लेकिन कार्रवाई नहीं करते, 6.5 हो गए। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेसी विधायक जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनको डराने का कहीं ना कहीं प्रयास जरूर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किया गया, ये आरोप उन पर लगाया गया। दूसरा, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो पिछले 2-2.5 साल से लगातार पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, बाकी नेताओं को, क्योंकि जो कमिटमेंट उन्होंने लोगों के साथ की थी, जो वादे किए थे हम लोगों के साथ, वो वादे वो पूरे नहीं कर पाए और जब अब वो चुनाव के अंदर जाएंगे तो जब जनता को वो डिलीवरी नहीं होगी तो वो किस बात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि प्रगट सिंह का कल भी कहना था कि उन्होंने कमेटी के अंदर साफ तौर पर कहा है कि अगर 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में लड़ा गया तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है पंजाब के अंदर हो सकता है। हालांकि कल जब देर शाम को समिति की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई और
अब ये भी बातें सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, और पंजाब के अंदर जो उपाध्यक्ष है, सीनियर उपाध्यक्ष जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर है, वो 2 और नए लगाए जाएंगे, उनको नई पावर दी जाएगी। तो ये शायद डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कहीं ना कहीं समिति की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर इस बात पर राजी हुए और अगर कांग्रेस आलाकमान डिप्टी सीएम का पद उनको देने के लिए सहमत हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस सब लेकिन कामयाब रहेगी। तरीके से सिद्धू की नाराजगी दूर करने की बातें कही जा रही हैं। इससे पहले भी तो हम देख रहे थे ना कि हरीश रावत के साथ मीटिंग हो रही थी, डिनर की तस्वीरें भी सामने आ रही थी, जब ऐसा लगा कि हाँ कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक है। पर क्या वाकई आज इस तरीके से डिनर हुआ और मीटिंग का सिलसिला चला, क्योंकि 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया ना, अब सिद्धू की नाराजगी अभी भी कहा जा रहा है कि उसको सुलझाने की कोशिश की जाए, तो आगे आने वाले समय में ये नाराजगी भारी पड़ेगी या कुछ और तस्वीर पंजाब के अंदर निकलकर सामने आ पाएगी? देखिए, बिल्कुल आशा कुमारी के बाद जब हरीश रावत को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया हर्ष, तब जब पहली बार वो चंडीगढ़ के अंदर आए तो एक दिन चंडीगढ़ रुकने के बाद वो सीधा अमृतसर जाते हैं, सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकते हैं, और किसी को भी भनक नहीं थी कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के घर नाश्ता करने पहुंच जाएंगे। हरीश रावत जब भी चंडीगढ़ आए हैं, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करने का प्रयास किया है। यही कारण था साफ तौर पर जब राहुल गांधी यहाँ पर किसानों के हक में ट्रैक्टर रैली करने पहुंचते हैं, तो पहले दिन अटकलें जो थी तो नवजोत सिंह सिद्धू उस ट्रैक्टर रैली के अंदर शामिल होते हैं। तो ये साफ था कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अंदर बना रहना चाहते हैं, वो कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो उनकी नाराजगी है, वो चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि वो उनको पिता समान भी बोल चुके हैं, तो वो उनकी नाराजगी दूर करे और खासतौर पर जो पंजाब की जनता के साथ दावे वादे जो भी प्रोमिस किए गए थे, वो प्रोमिस पूरे किए जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर डिप्टी सीएम का पद उनके पास रहेगा, कुछ पावर्स उनके पास रहेगी, अहम मंत्रालय उनके पास रहेंगे, तो वो बड़े कदम, जो बड़े फैसले जो है वो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो शायद यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी सीएम का पद लेने के साथ साथ इस बात के लिए जरूर राजी हुए होंगे कि अगर उनको पावर दी जाती है तो उनको फैसले लेने का अधिकार भी दिया जाए, ताकि वो सीएम के साथ बैठकर जो 8 महीने कम से कम बचे हैं, तब तक वो जनता के सामने खास तौर पर जो मोटी मोटी चीजें हैं उनको डिलीवर कर प्रॉमिस किए गए थे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर मान जाते हैं और उनको मना लिया गया है अंदर ही अंदर, ये सब एक बड़ी रात की बात है। 2022 के अंदर जो पिछले 1 महीने के अंदर हम देख रहे थे कि वो कांग्रेस अपनी जो फाइट लूज करती पंजाब के अंदर, वो एक बार फिर मजबूत पकड़ के साथ पंजाब की राजनीति में आगे आ पाएगी, और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी संजीवनी होगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू मान जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सरकार के साथ खड़े होंगे, और अगर सरकार एकजुट हो जाती है, पार्टी एकजुट हो जाती है, इसका फायदा 2022 के अंदर कांग्रेस पार्टी को जरूर मिल सकता है। हर्ष, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बता रहे थे हमारे सीनियर साथी कि किस तरीके से कांग्रेस को संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे सिद्धू, या फिर वाकई कुछ और तस्वीर पंजाब के अंदर देखने को मिल पाएगी। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, एक तस्वीर और आपको दिखाएंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में खासकर ये होता है कि नेटवर्क की दिक्कत होती है। ऑनलाइन क्लासेस इस वक्त चल रही है, तो बात जम्मू कश्मीर का करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाके हैं, और पहाड़ी इलाकों में क्या वाकई उन लोगों को नेटवर्क पहुंच रहा है फोन में, क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जम्मू कश्मीर के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं होना अब आम सी बात हो गई है, और इस समय मोबाइल नेटवर्क के ना होने का खामियाजा सबसे ज्यादा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इस कारण अभिभावक काफी परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है। एरिया के अंदर नेटवर्क की बहुत कमी है। काफी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात रखी कि यहाँ पे कम से कम एक टावर दिया जाए, लेकिन फिर हमारी बात को मुस्तरद किया गया। काफी बार हमने इससे पहले भी काफी जगह हमने इसके बारे में चर्चा की, लेकिन आज तक उस टावर के बारे में यहाँ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। तक नहीं बना। जी, आपकी बात दुरुस्त है। जहाँ तक उन्होंने कहा कि हम टावर देंगे, टावर की ऐसे उन्होंने यहाँ टावर के वो जो इंजीनियर्स लोग आए थे, उन्होंने 1-2 जगह यहाँ पे सिलेक्ट की है, लेकिन हमारे मुताबिक, लोगों के मुताबिक जो जगहें उन्होंने देखी हैं, हम से वो दूर हैं। हम वो नहीं चाहते कि वो टावर किसी
फार फ्लंग एरिया में लगे, वो अगर लगे तो किसी सेंट्रल प्लेस पे लगे। मैं डीडीसी चेयरपर्सन से भी गुजारिश करूंगा कि उस टावर को उस जगह पे लगाया जाए जहां हर किसी को उसकी फैसिलिटी का फायदा पहुंचे। इंशाल्लाह कोशिश है कि वो टावर जल्दी लगे, लेकिन हम फिर से गुजारिश करेंगे कि जितनी भी जल्दी हो सके, आजकल जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, बच्चे सफल हो रहे हैं, तो हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपने चेयरपर्सन से भी कि उस टावर को फौरी तौर पे यहाँ अपर दौला के अंदर नस्ब किया जाए। कोरोना संकट में जहां शिक्षण संस्थान बंद हैं, वहीं ऑनलाइन क्लास के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। रामबन के संगलदान में खासकर लोगों को नेटवर्क की वजह से परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सिग्नल की प्रॉब्लम है। अभी तक यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट सिग्नल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। डिप्टी कमिश्नर रामबन से ये है कि यहाँ पे जल्द से जल्द एक जियो का टावर लगाया जाए और यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम है वो हल की जाए। कहा जा रहा है इस इलाके में मोबाइल सिग्नल नहीं होने से उन्हें सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। तो देश में आज 5G इंटरनेट की टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस इंटरनेट की दुनिया में कुछ गांव ऐसे भी हैं जो नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं। पिछले लॉकडाउन से बंद पड़े स्कूलों के कारण ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चे आज भी नेटवर्क की राह देख रहे हैं। तो कोरोना काल में बातें कही गई हैं कई सारी, लेकिन क्या वाकई वो पूरी हो पाई हैं? क्योंकि ग्रामीण इलाकों की जब हम तस्वीर देखते हैं तो वाकई सच्चाई कुछ और नजर आती है। फिलहाल ब्रेक रुकना होगा, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा।